गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं रंजीत कुमार आप सबको आर्य एकेडमी की ओर से वार्म वेलकम करता हूं। और आज हम लोग देखने वाले हैं स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन। आइए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे स्टेबिलिटी, है ना। तो इसमें रूल नंबर हमारा 1 होता है। पहला जो रूल है, देखो सबसे पहला जो रूल है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना। जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज़्यादा है, ध्यान रखिएगा, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो स्टेबिलिटी कम हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि देखो, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है तो वो चाहता है कि हम अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज रखें, और नेगेटिव चार्ज आने की वजह से उसके अंदर स्टेबिलिटी होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव रिक्वायर्स नेगेटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव रिक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज। तो जितना ज़्यादा आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा वो नेगेटिव चार्ज रखने से स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। लेकिन अगर जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उस कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज़्यादा है, ठीक है, या जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उससे लगा हुआ कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो आप ये समझिएगा कि वहाँ पे स्टेबिलिटी कम होता है। जैसे कि एग्जांपल देखो, जैसे ये हमारा कार्बोकैटायन, ये वाला कार्बन है, दिस इज योर कार्बोकैटायन। इससे जुड़ा हुआ जो कार्बन है ना, ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। इस कार्बन को देखोगे तो ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा, और ये जो कार्बन आपका है दिस इज योर sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। और आपको पता है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है दैट इज sp इज ग्रेटर देन sp2 इज ग्रेटर देन sp3, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम डिसाइड करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम डिसाइड करते हैं परसेंटेज s कैरेक्टर से। तो जितना ज़्यादा हमारा परसेंटेज s कैरेक्टर होता है उतना ही ज़्यादा हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी होता है। अब जैसे देखो, अगर यहाँ पे परसेंटेज s कैरेक्टर अगर ज़्यादा होगा, इट मीन्स कि ये हमारा जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्टेड होगा, और जितना ज़्यादा न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्टेड होगा, आप यहाँ पे ये समझेंगे वो उस पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो परसेंटेज s कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा होगी, और वहाँ पे स्टेबिलिटी की वैल्यू उतनी ही कम होती है। तो यहाँ देखो, अगर हमारे पास sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है तो इस केस में स्टेबिलिटी हमारा सबसे कम होगा, यहाँ पे sp2 फिर हमारा sp3, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किस में होगा? जहाँ पे sp3 है, और sp3 कार्बन होगा तो ध्यान रखेंगे ये प्लस आई से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को भी डोनेट कर रहा होगा। रूल नंबर 2, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो जाए तो फिर क्या करेंगे? देखो, जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उससे जुड़ा हुआ सारा कार्बन जो है वो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला है। जैसे यहाँ पे कार्बन जो है, यहाँ पे कार्बन है, उसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। इस कार्बोकैटायन के साथ जुड़ा हुआ जो कार्बन है ये भी आपका sp3 होगा, और इस कार्बोकैटायन के बगल वाला जो कार्बन है वो भी sp3 है। तो यहाँ पे आप देखो, तो अगर हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो फिर हम डिसाइड कैसे कर सकते हैं? तो ध्यान रखिएगा कि जितना ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट होगा, प्लस आई इफेक्ट होगा, ठीक है, उतना ही ज़्यादा इस कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी होगा। तो अगर यहाँ पे प्लस आई है तो 3 प्लस आई मिलके इसको स्टेबलाइज कर रहा है बहुत ज़्यादा, तीनों तरफ से स्टेबिलिटी मिल रहा है। यहाँ पे इस कार्बोकैटायन को दोनों तरफ से स्टेबिलिटी मिल रहा है, और इस वाले कार्बोकैटायन को सिर्फ एक ही कार्बन इसको स्टेबलाइज कर रहा है। इसलिए यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट डिपेंड्स अपॉन द डिग्री ऑफ द कार्बोकैटायन। अगर हमारे पास 3 डिग्री कार्बोकैटायन है दैट इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू 2 डिग्री कार्बोकैटायन एज कम्पेयर टू 1 डिग्री कार्बोकैटायन। नेक्स्ट हम बात करते हैं रूल नंबर 3। अगर हमारे पास रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2 है और वो फेल कर जाए तो फिर स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड करेंगे? तो देखो, स्टेबिलिटी को डिसाइड करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि प्लस आई और माइनस आई इन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। तो देखो, अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जितना ज़्यादा होगा या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा होगा, आप समझिएगा कि कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी उतना ही ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि कार्बोकैटायन का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहता है, और अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है और देने वाला कोई ग्रुप लगा हुआ है तो वहाँ पे इसके स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। पॉजिटिव चार्ज का जो डिस्पर्सन होगा वो यहाँ पे कम हो जाएगा, ठीक है। तो स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आएगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा, और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप रहेगा तो यहाँ पे स्टेबिलिटी कम हो जाएगा। दिस इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, तो उस केस में स्टेबिलिटी आपका कम हो जाता है। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी ध्यान रखिएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई।
प्रायोरिटी ऑर्डर देखो यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट, तो सबसे पहले हमारा डिस्टेंस देखा जाता है, ठीक है। अगर हमारे पास देखो डिस्टेंस होता है मतलब 3 से 4 कार्बन के बाद माना जाता है कि जो इंडक्टिव इफेक्ट का जो इफेक्ट होता है वो नेग्लेक्ट हो जाता है, वो हम नेग्लिजिबल मान के चलते हैं, कोई इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो डिस्टेंस सबसे पहले हम देखते हैं। डिस्टेंस अगर जितना ज़्यादा किसी भी ग्रुप का, चाहे वो प्लस आई शो करने वाला हो या माइनस आई शो करने वाला हो, अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो उसका इफेक्ट हम नलीफाई कर देंगे। दूसरा हमारा एन इज़ द नंबर ऑफ प्लस आई ग्रुप अटैच्ड और इंडक्टिव इफेक्ट ग्रुप शोइंग ग्रुप अटैच्ड। जितना ज़्यादा हमारा ग्रुप अटैच्ड होगा जो माइनस आई प्लस आई शो करने वाला है, ठीक है, उसके बाद हम लोग उसे देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हम डिस्टेंस से डिसाइड करेंगे, ठीक है, हमारा स्टेबिलिटी। दूसरा हमारे पास नंबर ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट शोइंग ग्रुप हमारा जितना अटैच होगा फिर वो हमारा डिसाइड करता है। और तीसरा फिर हम देखेंगे पावर, ठीक है, कि इंडक्टिव इफेक्ट जो शो करने वाला ग्रुप है वो कितना इफेक्टिव है, चाहे वो नेगेटिव आई हो चाहे वो पॉजिटिव आई हो, ठीक है, पॉजिटिव आई शो करने वाला हो या नेगेटिव आई शो करने वाला है, तो कितना ज़्यादा वो पावरफुल होता है। तो तीसरे नंबर पे हम तीसरे नंबर पे हम पावर डिसाइड करते हैं। तो ये हमारा प्रायोरिटी ऑर्डर होता है। सबसे पहले हमारा डिस्टेंस, ठीक है, दूसरा हमारा नंबर ऑफ आई ग्रुप अटैच्ड और तीसरा हमारा होता है पावर, इंडक्टिव इफेक्ट का क्या पावर है, ठीक है। तो इस बेस पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमारा जो कार्बोकैटायन होगा वो हमारा स्टेबलाइज होगा या हमारा कार्बोकैटायन डीस्टेबलाइज होगा। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे देखेंगे हम लोग, कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं अभी। देखो यहाँ पे सबसे पहले देखो यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन कैसे हम डिसाइड करेंगे। तो इस क्वेश्चंस के अंदर आप देखो यहाँ पे हमारे पास इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मीन्स ये हमारा कार्बोकैटायन है, यहाँ पे भी कार्बोकैटायन है और ये भी आपका कार्बोकैटायन है, ठीक है। यहाँ पे एक ग्रुप लगा है जिसको हम बोलते हैं मिथाइल ग्रुप। अगर एक लाइन ऐसे रहेगा तो उसे मिथाइल कहोगे, 2 लाइन रहेगा आप इथाइल कहोगे। तो इस कार्बन के साथ एक मिथाइल है और दूसरा एक इथाइल है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे एक हमारे पास कार्बन है, ये पूरा ग्रुप हमारा लगा है और यहाँ पे ये वाला मिथाइल इधर शिफ्ट कर गया। तो देखो सबसे पहले देखो यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, टोटल जो कार्बन है इस मेन चेन में 5 है। थर्ड पोजीशन पे आपका एक मिथाइल लगा हुआ है और यहाँ देखो 1 2 3 फोर्थ पोजीशन पे मिथाइल हो गया, मतलब डिस्टेंस आपका इंक्रीज कर रहा है। और यहाँ पे तो खैर 1 2 3 4 5 6 मतलब फिफ्थ पोजीशन पे लग गया। इसका मतलब प्लस आई शोइंग ग्रुप जो है वो दूर जा रहा है और जैसे जैसे प्लस आई शोइंग ग्रुप आपका दूर जाएगा वैसे वैसे स्टेबिलिटी कम हो जाता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, जितना नज़दीक होगा प्लस आई इफेक्ट शोइंग ग्रुप उतना ही ज़्यादा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी होगी और जैसे जैसे ये दूर जाएगा वैसे वैसे स्टेबिलिटी कम हो जाता है। यानी कि हमारा जो ऑर्डर होगा वो 1 फिर 2 फिर 3 होगा। नज़दीक आपको देखना है, सबसे पहले हमें डिस्टेंस डिसाइड करना है। दूसरा क्वेश्चन देखो, यहाँ पे इस कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करना है तो 1 2 थर्ड पोजीशन पे आपका क्लोरीन लगा है। यहाँ देखो 1 2 3 फोर्थ पोजीशन पे आपका क्लोरीन लगा हुआ है। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 यानी फिफ्थ पोजीशन पे क्लोरीन लगा है। तो ऑब्वियस सी बात है क्लोरीन आपका माइनस आई शोइंग ग्रुप होता है। तो जो माइनस आई शोइंग ग्रुप अगर कार्बोकैटायन के नज़दीक होगा तो वो तो बहुत ही पावरफुली इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा इस कार्बोकैटायन से, तो स्टेबिलिटी कम करेगा। और जितना दूर होगा यहाँ पे देखो कार्बोकैटायन से, जितना दूर होगा माइनस आई शोइंग ग्रुप उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। यानी हमारे पास स्टेबिलिटी ऑर्डर आ गया 3 का सबसे ज़्यादा, फिर 2 का, फिर 1 का। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई, डिस्टेंस अगर आप इंक्रीज़ कीजिएगा, ठीक है, डिस्टेंस अगर आप इंक्रीज़ कीजिएगा तो माइनस आई इफेक्ट आपका वीक होता चला जाएगा, तो उसे आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, देखो इस कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करना है तो यहाँ पे 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे क्लोरीन लगा है जो माइनस आई शो कर रहा है आपका। यहाँ पे देखो 1 2 3, ठीक है, थर्ड पोजीशन पे एक मिथाइल लगा हुआ है, ठीक है, जो प्लस आई शो कर रहा है। यहाँ पे 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे 2 क्लोरीन लग गया, ध्यान से देखिएगा, 2 क्लोरीन लग गया और माइनस आई शो कर रहा है थर्ड पोजीशन पे। यहाँ पे भी देखो 1 2 थर्ड पोजीशन पे एक क्लोरीन लग गया, एक ब्रोमीन लग गया। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो क्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ब्रोमीन से ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए
तो माइनस आई इफेक्ट थर्ड वाले का ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू फोर्थ वाले का। तो थर्ड वाले का आपका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होता है फोर्थ वाले से। इसका मतलब कि थर्ड वाला जो होता है वो लेस स्टेबल होगा एज़ कम्पेयर टू फोर्थ वाला। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए, तो फोर्थ वाला आपका ज़्यादा स्टेबल हो गया थर्ड वाले से। अब 1 और 2 में देखते हैं, डिसाइड करते हैं। तो देखो 1 और 2 में 2 आपका मिथाइल ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन देने वाला है, और इलेक्ट्रॉन देने वाला कभी भी स्टेबलाइज करता है किसी भी कार्बोकैटायन को। तो यहाँ पे आपका स्टेबिलिटी सेकंड का सबसे ज़्यादा होगा। फिर आपका फर्स्ट वाले में एक ही क्लोरीन आपको यहाँ पे लगा है, जो एक ही क्लोरीन है उसका जो पावर है 2 क्लोरीन के कंपेयर में उसका कम होता है, इसलिए यहाँ पे दूसरे के बाद फर्स्ट वाला हो जाएगा। और थर्ड और फोर्थ में मैंने आपको बताया कि जो फोर्थ वाला होगा उसमें ब्रोमीन लगा है जो कि आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो कम इलेक्ट्रॉन को खींच पाएगा, इसलिए फोर्थ वाला ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू थर्ड। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। दिस इज योर स्टेबिलिटी ऑर्डर, इसे आप लिख लीजिए स्टेबिलिटी ऑर्डर। क्लियर है? ओके। अब देखो यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में देखो, फोर्थ वाले में इस कार्बोकैटायन को आपको स्टेबलाइज करना है। तो आप यहाँ से काउंट कर लो 1 2 3। थर्ड पोजीशन पे आपका CN ग्रुप लगा है, CN शोइंग माइनस आई इफेक्ट। CN जो है आपका माइनस आई इफेक्ट शो करता है। इस वाले कार्बोकैटायन के पास में देखो 1 2 3, थर्ड पोजीशन पे आपका मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है जो प्लस आई इफेक्ट का काम करता है। ठीक है, यहाँ पे देख लो 1 2 3, थर्ड पोजीशन पे आपका क्लोरीन है जो शो करता है माइनस आई इफेक्ट। और यहाँ पे देख लो 1 2 3, थर्ड पोजीशन पे OH ग्रुप लगा हुआ है। ध्यान दीजिए यहाँ पे ये शो कर रहा है माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, सबको पहले देखो, पहले जितने भी ग्रुप्स लगे हुए हैं पहले उन सब के बारे में आप लिखो जो भी आप जानते हो। जो माइनस आई शो कर रहा है उनको माइनस आई लिखिए, जो प्लस आई शो कर रहा है उनको प्लस आई लिखिए। यहाँ पे देखिए इस कार्बोकैटायन के ठीक थर्ड पोजीशन पे आपका NO2 लग गया जो यहाँ पे माइनस आई शो कर रहा है। इस वाले को देखो, ये वाला कार्बन आपका sp हो गया। ठीक है, 1 2 थर्ड पोजीशन पे ये भी लग गया, बहुत अच्छी बात है। यहाँ देख लो 1 2 3, थर्ड पोजीशन पे OCH3 लग गया। ठीक है, ये भी आपका माइनस आई शो करेगा। और यहाँ पे भी 1 2 थर्ड पोजीशन पे आपका NH2 लग गया। बस आपको अब कुछ नहीं करना, आपको प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करना है। सबसे ज़्यादा आपका जो स्टेबिलिटी होगा, देखो माइनस आई वाले का स्टेबिलिटी कम होता है, तो जितना भी ऑर्डर अभी इसके पहले मैंने आपको लिखाया था उन ऑर्डर को देखो और उसके बेस पे सजा लो। सभी में थर्ड पोजीशन पे ही लगा हुआ है, देख लो ध्यान से, सब में थर्ड पोजीशन पे ही माइनस आई और प्लस आई लगा हुआ है। तो माइनस आई वाले का स्टेबिलिटी तो सबसे कम होगा कार्बोकैटायन के लिए, तो प्लस आई वाला जो भी है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो प्लस आई सिर्फ आपको एक जगह मिलेगा सेकंड वाले में, तो सेकंड वाला आपका ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, उसके बाद आपको अरेंज करना है। ध्यान दो, यहाँ पे CN बहुत ज़्यादा माइनस आई शो करता है, NO2 भी बहुत ज़्यादा शो करता है, तो NO2 इज़ मोस्ट पावरफुल। ठीक है, तो NO2 आपका बहुत पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, CN से भी ज़्यादा होता है, ध्यान रखिएगा। NH2OH Cl सबसे ज़्यादा होता है, तो 5 वाले का तो सबसे कम स्टेबिलिटी होता है। फिर इसके बाद आपका NO2 के बाद आपका आता है CN। ठीक है, माइनस आई इफेक्ट अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है NO2, और NO2 अगर कहीं पे लग जाएगा आप समझिएगा वहाँ पे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो NO2, फिर आपका होता है CN, देख लो। फिर उसके बाद आपका हलाइड ग्रुप होता है, मैंने आपको बताया था, लिख के सारा समझा दिया था। फिर आपका हलाइड ग्रुप होता है X, जिसमें आपका क्लोरीन लगा है, तो फिर आपका क्लोरीन वाला ग्रुप होगा जो माइनस आई शो करेगा, तो उस केस में वहाँ पे स्टेबिलिटी उसकी कम होगी। तो फिर आपका थर्ड वाला होता है। अब देखो यहाँ पे थर्ड के बाद अब हम डिसाइड करते हैं, यहाँ पे 6 7 8 को डिसाइड करते हैं। तो देखो इसमें क्या है, OCH3 और आपके पास OH ग्रुप लगा हुआ है। तो देखो OCH3 और OH ग्रुप फिर उसके बाद आएगा, और मैंने आपको बताया था कि OH और OC उसके बाद आपका OH हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उसके बाद आपका OH हो जाता है। फिर देखो यहाँ पे sp कार्बन, ध्यान रखिएगा, sp कार्बन NH2 से ज़्यादा माइनस आई शो करता है। ठीक है, तो ये आपका माइनस आई शो करेगा और NH2 से ज़्यादा माइनस आई शो करता है। ठीक है, तो वहाँ पे sp वाला जो कार्बन है वो आपका लेस स्टेबल है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, वो आपका लेस स्टेबल होता है। फिर आपका 6 वाला हो जाएगा। फिर आपका NH2 sp कार्बन इज मोर इफ माइनस आई शोइंग ग्रुप एज कम्पेयर टू sp3 NH2 sp3 नाइट्रोजन। ठीक है,
तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। 6 के बाद फिर 8 हो जाएगा और फाइनली आपका यहाँ पे सेकंड नंबर हो जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि सेकंड वाले में प्लस आई शो कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का काम कर रहा है। तो ये ऑर्डर होता है, इस ऑर्डर को आप भूलिएगा नहीं। सारे क्वेश्चन का यहाँ ये निचोड़ है स्टेबिलिटी, सारे क्वेश्चन को मिला दोगे तो ये एक क्वेश्चन बनेगा और इससे ये बेसिक है आपका, इसको आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, NH2 और C ट्रिपल बॉन्ड CH में माइनस आई आपका C ट्रिपल बॉन्ड CH का होता है, ठीक है। OH और OR में आपका ध्यान रखना है, OR हैव हायर माइनस आई एज कम्पेयर टू OH, ठीक है। NO2 और CN में आपको ध्यान रखना है कि जो NO2 होता है उसका माइनस आई इफेक्ट CN से ज़्यादा होता है, ठीक है। और आपको पता है कि जो अल्काइल ग्रुप होता है, चाहे वो मिथाइल हो, इथाइल हो, प्रोपाइल हो, आइसोब्यूटाइल हो, टर्शरी ब्यूटाइल हो, ठीक है, इन सब का जो इफेक्ट होता है वो प्लस आई होता है, ठीक है। तो इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इस वाले में भी सेम चीज़ है। यहाँ पे Cl लगा है, देखो ये कार्बोकैटायन है, इसको स्टेबलाइज करना है। यहाँ पे आपका Cn लगा हुआ है जो माइनस आई शो करता है, यहाँ पे भी माइनस आई शो करता है। यहाँ पे देखो OH है, ये भी आपका माइनस आई शो करेगा। ये फ्लोरीन है, ये भी आपका माइनस आई शो करेगा। यहाँ पे 2 क्लोरीन है, तो आपका एक सिंगल स्ट्रॉन्ग माइनस आई वाले से ज़्यादा पावरफुल होता है 2 वीक वाला माइनस आई इफेक्ट, है ना। 2 माइनस आई इफेक्ट शोइंग ग्रुप, माइनस आई इफेक्ट शोइंग ग्रुप, ठीक है। 2 माइनस आई इफेक्ट शोइंग ग्रुप, तो इसको ध्यान में रखिएगा। फिर आप देखो यहाँ पे 6 वाले में NO2 यहाँ पे लग गया, है ना। तो NO2 आपका है, वो भी आपका माइनस आई शो करेगा। अब यहाँ पे हमें स्टेबिलिटी डिसाइड करना है। तो देखो आपको पता है कि NO2 का जो माइनस आई इफेक्ट शोइंग पावर होता है वो आपका काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करना है, ठीक है। तो देखो बाकी सभी केसेस में आप देखो थर्ड पोजीशन पे कोई भी माइनस आई ग्रुप लगा हुआ है, बहुत गौर से देखिएगा। थर्ड पोजीशन पे माइनस आई है, फर्स्ट वाले में भी माइनस आई थर्ड पोजीशन पे है। काउंट कर लो 1 2 3, इसमें भी देख लो, इसमें देख लो 1 2 3, इसमें देखो 1 2 3, सब में माइनस आई आपका कहाँ पे है, थर्ड पोजीशन पे है। लेकिन सेकंड वाले में जो माइनस आई है वो 4th कार्बन पे है। तो इस चीज़ से क्लियर हो जाता है कि जो माइनस आई इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। जैसे ही 2 से 3 कार्बन के बाद अगर हमारा कोई भी ग्रुप अगर लगा होता है तो फिर हम लोग उसका इफेक्ट निगलेक्ट करके चलते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी अगर मिलेगा तो सेकंड का मिलेगा। आइदर सेकंड हैव स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट शोइंग ग्रुप दैट इज CN, बट द पोजिशन ऑफ CN इज वेरी फार अवे फ्रॉम द कार्बोकैटायन साइड। तो वहाँ पे कार्बोकैटायन से काफ़ी ज़्यादा दूर है, इसके वजह से इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि माइनस आई का जो पावर होगा वहाँ पे नलीफाई हो जाता है। अब हम बात करते हैं सारे को जो कि थर्ड पोजीशन पे लगा हुआ है, कंपैरिजन वहाँ से शुरू होगा आपका। अब देखो उसके बाद आपके पास क्या है, NO2 है। कहाँ गया आपका NO2 है, देख लो यहाँ पे NO2 आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइनस आई शो करता है, लेकिन बट कंडीशन है माइनस आई इफेक्ट ऑफ, ध्यान रखिएगा, माइनस आई इफेक्ट ऑफ कार्बन के साथ अगर 2 Cl लगा है, इसका माइनस आई इफेक्ट आपका सिंगल NO2 से ज़्यादा होता है। यानी कहने का मतलब है कि Cl वाला जो 2 लगा हुआ है उस केस में स्टेबिलिटी हमारा बहुत कम मिलता है। ये NO2 से भी आपका ज़्यादा पावरफुल माइनस आई शो करता है। तो हमारे पास पहला जो आपका है स्टेबिलिटी लेस स्टेबल जो है वो आपका 5 नंबर होगा, फिर आपका होगा 6 नंबर। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको ये चीज़ बता दिया, क्लियर कर दिया। उसके बाद मैंने आपको बताया OH हलाइड का सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। मैंने आपको फिर बताया था हलाइड का होता है, तो हलाइड में आपका फ्लोरीन है और क्लोरीन है। तो देखो यहाँ पे जो फ्लोरीन होता है वो स्ट्रॉन्ग माइनस आई शो करता है एज कम्पेयर टू क्लोरीन। तो फिर आपका आपका जो लेस स्टेबिलिटी होता है फिर फ्लोरीन का होता है, फिर आपका क्लोरीन का होता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे देखो CN का तो मैंने बता दिया, CN सबसे स्टेबल होगा। 1 और 3 को कंपेयर करना है, तो 1 का आपको तो मैंने बता दिया, फ्लोरीन से आपका लेस माइनस आई होता है क्लोरीन का। उसके बाद आपका कौन सा मिलेगा, थर्ड नंबर। तो ये हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर है और इसे आपको बहुत ही अच्छे से गौर से ध्यान से समझना है। अगर ये नहीं समझोगे फिर आगे कहीं भी क्वेश्चन मिलेगा इस तरह का तो फिर फंस जाओगे। ध्यान से समझिए। अब देखो इस कार्बोकैटायन को यहाँ पे स्टेबलाइज करना है, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 और 4। तो यहाँ पे 4 कार्बन है और थर्ड कार्बन आपका sp2 कार्बन है, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 2 3, थर्ड कार्बन यहाँ पे sp3 कार्बन है, ठीक है।
यहाँ पे देख लो 1 2 3, थर्ड कार्बन आपका sp कार्बन है और आपको पता है कि sp इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp2 इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम किसी भी कार्बोकैटायन के पास लगा है तो वो उसको डीस्टेबलाइज करेगा। तो sp आपका जहाँ भी है तो वो डीस्टेबलाइज करेगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा, आपका जो थर्ड वाला होगा वो लेस स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू फर्स्ट, एज कम्पेयर टू सेकंड। तो सेकंड वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि वहाँ sp3 है विच इज़ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। दिस इज़ योर स्टेबिलिटी ऑर्डर। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है, बहुत ही गौर से आपको ध्यान में रखना है। फिर यहाँ देख लो, यहाँ पे वही चीज़ है, थर्ड पोजीशन पे आपका यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ पे देखो 1 2 थर्ड पोजीशन पे लगा है, यहाँ पे देखो 1 2 थर्ड फोर्थ पोजीशन पे लगा है। इसका मतलब फोर्थ पोजीशन पे हमारा अगर -i लगा भी है और स्ट्रांग भी है तो वहाँ का जो इफेक्ट होगा वो नलीफाई कर देंगे, यानी कि थर्ड वाले का स्टेबिलिटी आपका सबसे ज़्यादा होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। थर्ड वाले का ज़्यादा स्टेबल होगा, थर्ड वाले का ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि फोर्थ नंबर पे आपका -i शो कर रहा है। और यहाँ देखो, यहाँ पे भी 1 2 थर्ड फोर्थ वाले पे आपका ऑक्सीजन लगा हुआ है जो नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसका, और थर्ड वाले के बाद फिर फोर्थ वाला हो जाएगा, ठीक है। एक तो चौथे कार्बन पे, चौथे पोजीशन पे आपका ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा है जिससे कि हमारा इफेक्ट भी निगलिफाई हो जाएगा। लेकिन अगर थर्ड और फोर्थ में कंपेयर करेंगे तो ऑक्सीजन वाले का -i ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन वाले का आपका जो स्टेबिलिटी होगा वो नाइट्रोजन वाले से आपका कम हो जाएगा। अब हम फर्स्ट और सेकंड की बात करें तो जैसे आपने थर्ड और फोर्थ को कंपेयर किया, ठीक वैसे ही आप यहाँ पे 1 और 2 को भी कंपेयर करो। यहाँ पे नाइट्रोजन आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, देखो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो नाइट्रोजन आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस वजह से नाइट्रोजन जो है ना पास रह के बहुत ही स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, लेकिन उससे ज़्यादा खींचेगा ऑक्सीजन वाला, यानी कि ऑक्सीजन वाला जो हमारा थर्ड पोजीशन पे जो ऑक्सीजन लगा है वहाँ पे स्टेबिलिटी सबसे कम हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, सेकंड वाले का सबसे कम स्टेबिलिटी, फिर आपका कौन सा, फर्स्ट वाले का। क्यों? क्योंकि जस्ट आपका थर्ड पे या नाइट्रोजन लगा है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसका ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ही पावरफुली वहाँ से खींच रहा है, लेकिन ऑक्सीजन से कम होगा। थर्ड पे जो ऑक्सीजन है, सेकंड नंबर में जो ऑक्सीजन थर्ड पे है उसके कंपेयर में फर्स्ट वाला आपका कम होगा, यानी उसका स्टेबिलिटी कम होगा, ठीक है। सेकंड वाले का स्टेबिलिटी सबसे कम, फिर फर्स्ट वाला, फिर अब थर्ड और फोर्थ में देखो मैंने आपको बताया ज़्यादा स्टेबल होगा थर्ड नंबर, तो थर्ड वाला ज़्यादा स्टेबल है, फिर आपका फोर्थ वाला। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। दिस इज़ योर स्टेबिलिटी ऑर्डर।